हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। और देखिए दोस्तों, हम संख्या पद्धति टॉपिक को पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति यानी नंबर ऑफ सिस्टम। और नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत हमने कुछ कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है घातांकीय प्रश्न। घातांकीय प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले थोड़ा ट्रिक को समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 है। इनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि 6 की घात 15 प्लस 1, 6 की घात 15 प्लस 1 को 5 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों में घातांक या प्रश्नों में केवल शेषफल पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर 5 से अगर इस संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, और अगर 35 की घात 12 को 36 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको जब हम सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। अब 6 की घात 15 है तो मैं इसको टुकड़े कर देता हूँ, इसके टुकड़े कर दूंगा। 5 की घात 15 और प्लस 1 की घात 15 और प्लस 1 बटे 5, ठीक है। और फिर मैं इसको आगे सरल करूँगा। 5 की घात 15 और प्लस 2 और बटे में 5, ठीक है। अब ये 5 से 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे प्लस में है यही क्या बचेगा, घात बचेगा दोस्तों, यहाँ पे शेषफल बचेगा। ये 2 ही यहाँ पे शेषफल बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखता हूँ, फिर दोनों ही कंसेप्ट को हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको लिखता हूँ 35 की घात 12 और प्लस 1 कर दूंगा और माइनस 1, यानी कि एक बार जोड़ दिया 1 और एक बार घटा दिया तो बात एक ही है, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाते हैं। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, क्योंकि मैंने 36 लेके आना है, 36 लेकर आना है। अब 35 में एक ऐड हो जाएगा क्योंकि मैं इसको घात 12 मान लेता हूँ। तो 35 और 1 36 और माइनस 1 और बटे 36, ठीक है दोस्तों। माइनस 1 बटे 36 और इसकी घात यहाँ पे 12 ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए दोस्तों, अब जो यहाँ पे शेषफल होगा, अगर माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस में कोई भी संख्या आएगी तो हमें ये 36 में से माइनस कर देनी है, क्योंकि माइनस में कभी शेषफल नहीं आता है, ये याद रखना। अब 36 में से 1 करूँगा तो मैं 36 में से 1 माइनस करूँगा तो 35 यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस था तो जो प्लस था यहाँ पर वही शेषफल आए। और अगर आपको यहाँ पर माइनस दिखाई दे, इन दोनों पदों को समान करने के बाद, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पदों को समान करने के बाद अगर आपको यहाँ पे प्लस दिखाई दे तो, और उसके बाद में कोई संख्या दिखाई दे तो वह संख्या ही शेषफल होगा। याद रखिएगा, इन दोनों पदों को समान करने के बाद में जो यहाँ पर प्लस में लिखा होगा वह ही क्या होगा, शेषफल होगा। यानी कि यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 2 ही शेषफल होगा, ठीक है। यानी समझिए, अगर यहाँ पे 6 की घात 15 है और बटे में 5 है तो एक यहाँ से घटेगा, एक इसके साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो इधर से वो इधर ऐड हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इधर अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, आपको कुछ भी संख्या आ सकती है यहाँ पे माइनस में, 1 2 3, इससे छोटी ही होगी लेकिन, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है। अगर यहाँ पे माइनस में जो संख्या आएगी, ज़्यादातर तो दोस्तों यहाँ पे 1 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार हम 1 जोड़ते हैं और एक बार 1 माइनस करते हैं। ज़्यादातर तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 ही लेनी है, 1 यहाँ पर आएगी, क्योंकि वहाँ पे 1 हमने यहाँ पे इसके साथ में ऐड करना है। ये नीचे 36 है, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या होती तो बड़ी संख्या लेते, यानी कि अगर यहाँ पे 37 होती तो 2 ऐड करते और 2 माइनस करते, ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे माइनस आएगी, फिलहाल तुम इतना समझिएगा आप कि अगर यहाँ पर माइनस आएगी तो आपको नीचे जो भाग, जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें से माइनस करनी है, और जो माइनस करने के बाद में प्राप्त होगा वह ही शेषफल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है, इसका आंसर देना है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर कहीं देखने को मिल जाए पेपर में तो आपको कैसे सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले इसको नीचे लिख लेंगे ऐसे, 49 की घात 15 माइनस 1। अब करना क्या है, 49 है यहाँ पर। अब ये पूछा है कि यह कौन सी संख्या से विभक्त है। अब देखिए यहाँ पे 49 की घात 15 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 48 की घात 15 और प्लस 1 की घात 15, क्योंकि 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसकी घात भी 15 है
तो ये 49 की घात 15 हो जाएगा और -1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या होगा, 48 की घात 15 और यहाँ पे 1 की घात 15 है तो +1 का 1 जू का 2 और -1 यहाँ पे ये पहले से है। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 और माइनस का 1 तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाते हैं। अब बचा क्या है, 48 की घात 15 बचा है, यानी कि जो मूल संख्या हमारी 48 है तो 48 के टुकड़े कितने होंगे, 48 के जो टुकड़े होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में क्या कह दिया गया है, वैसे तो 48 के गुणनखंड 2 में भी होंगे लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, 8 दिया गया है दोस्तों। तो 8 छंग 48, 8 और 6 की गुना करते हैं तो 48 आ जाता है। तो इस प्रकार से जो 48 के गुणनखंड होंगे वो 8 और 6 होंगे ऑप्शन में। अगर 6 होता तो 6 भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 8 दिया गया है तो 8 यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह जो संख्या दी गई है यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 किस संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन में संख्याएं दे दी गई है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 और प्लस 4 की घात 94 ये संख्या है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 की घात 91 में यहाँ से कॉमन ले लूँगा। 4 की घात 91 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं में है। चारों संख्याओं में 4 की घात 91 है तो मैं यहाँ पे इसको कॉमन ले लूँगा और यहाँ क्या बचेगा, 4 की घात 91 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 4 की घात 92 है तो 4 की घात 91 बाहर चला गया तो कितनी घात बचेगी, 4 की घात 1 बचेगी प्लस 4 की घात 93 है, 91 बाहर चला गया तो 4 की घात 2 बचेगी और यहाँ पे 4 की घात 3 बचेगी ऐसे। ठीक है, क्योंकि 91 बाहर चला गया, यहाँ पे 94 था तो 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 की घात 91 मल्टीप्लाई में रहेगा। अब 1 प्लस 4 को इसको सरल करूँगा 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर होगा तो 4 चौक 16 और यहाँ पे इसका जो घन होगा वो 4 चौक 16 चौके 64। इसको प्लस कीजिए 4 और 16 20 और 64 84 और 1 85 तो क्या है 85। इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 की घात 91 की मल्टीप्लाई में 85 संख्या ही है। अब दोस्तों पूछा क्या गया है कि संख्या किस संख्या से विभाज्य है। अब विभाज्य कैसे होगी, या तो 4 के टुकड़े कीजिए, 4 संख्या है जो 4 संख्या किसी संख्या से कटती है, नहीं कटती है। 85 के टुकड़े कीजिए। अब 85 हमारे पास संख्या है, 85 के टुकड़े करेंगे 17 और 5 आ जाएगा, 17 पंजे 85 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब यहाँ पे 17 है, बिल्कुल है तो 17 यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि जो 85 के टुकड़े आए हैं वो 17 और 5 आए हैं तो 17 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोबारा देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मैंने 4 की घात 91 कॉमन ले ली और फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 4 की घात 91 इधर चला जाएगा प्लस बचेगा, 4 की घात 91 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 4 की घात 1 बचेगा और यहाँ पे 4 की घात 93 था, 4 की घात 91 बाहर आया तो यहाँ 4 की घात 2 बच जाएगा, 4 की घात 94 था तो 4 की घात यहाँ पे 3 बच जाएगा क्योंकि 4 की घात 91 इन सभी संख्याओं में से कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब ये तो बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में कॉमन में। अब इसको सरल कर लेंगे अंदर 1 प्लस 4 प्लस इसको सोल्व किया तो ये 16 जाएगा और इसको सोल्व किया 64 आ जाएगा क्योंकि 4 का घन 64 और 4 का स्क्वायर 16। अब इनको टोटल को जोड़ लेंगे तो इनको टोटल को जोड़ने पर क्या आएगा 85। अब दोस्तों या तो 85 के टुकड़े कीजिए या फिर 4 के। अब ऑप्शन में 4 से मतलब ऑप्शन में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 को कैंसिल कर सके। 17 को कैंसिल कर सकती है, 85 को कैंसिल कर सकती है जो 17 है। तो हमने क्या किया 85 के 2 टुकड़े कर लिए 17 और 5, 17 पंजे 85 होता है तो यह संख्या 5 से भी विभाज्य है और 17 से भी, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं है 17 है। अगर 17 की जगह 5 होता तो 5 सही होता, लेकिन यहाँ पे 17 दिया गया तो यहाँ पे 17 ही राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 25 की घात 25 को 26 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 25 की घात 25 और 26 से भाग दे रहे हैं तो बटे में लिख देंगे 26। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि ऊपर तो 25 है नीचे क्या 26 है, इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक इसमें ऐड कर दूंगा और एक माइनस कर दूंगा।
बात एक ही है, क्योंकि प्लस का एक है और माइनस का एक है, काटूंगा तो ये शून्य हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करना है बस। अब देखिए यहाँ पे, अब ये यहाँ पे 25 की घात 25 है और मैं इसको 1 की घात 25 मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 26 की घात 26 की घात 25, 26 की घात 25 हो जाएगा ये, और बटे में, और यहाँ पे -1, और बटे में कितना है, 26 है, बटे में 26 है। अब 26 से 26 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 26 को 26 से कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 कभी शेष नहीं बचता है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस, जब यहाँ पे आपको एक संख्या माइनस में दिखाई दे और ऊपर की संख्या यहाँ पे बराबर दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 26 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो शेष कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में कभी शेष नहीं बचता है, ये ध्यान रखिए बस। जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को, तो माइनस में कभी शेष नहीं बचता है। अब ये जो माइनस का 1 है, इसको हम क्या करेंगे, 26 में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा शेष बचेगा वो 25 बचेगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो, 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 67 की घात 67 और प्लस 67 को 68 से भाग कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर 67 है, नीचे 68 है। अब करना क्या है दोस्तों, अब इसको 68 बनाना है, इसको 68 बनाना है। एक यहाँ से इसमें से ले लेंगे और इधर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 67 की घात 67 प्लस 1 की घात अगर 67 हो तब भी एक, और ना मतलब 1 की घात 1 हो तब भी एक ही होगा, और 67 हो तब भी एक ही होगा। तो मैं यहाँ पे 1 की घात 67 लिख देता हूँ इसमें ऐड करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसमें से इधर माइनस किया, तो यहाँ पे ये प्लस 66 रहेगा। ठीक है, और बटे में क्या जाएगा, 68 आ जाएगा। बटे में 68 ही है, क्योंकि भाग देना है 68 से। अब ये 67 है और ये एक इसमें प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आगे लिख देता हूँ, ये 67 और प्लस 1, 68 की घात 67 और प्लस 66, क्योंकि जो हमने एक इधर से लिया था वो इसमें ऐड कर दिया, और बटे 68, बटे में 68 है। अब ये 68 हो गया और ये 68 की घात 67 हुआ। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, जो प्लस में है, यहाँ पे प्लस में क्या है, शेषफल है, तो यही यहाँ पे क्या होगा, शेषफल होगा 66, क्योंकि 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, 66 बचेगा। 66 यहाँ पे शेषफल हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। 9 की घात 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करते हैं। 9 की घात 6 है और प्लस 1 है और बटे में 8, यानी कि 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 को नीचे लिख देंगे और बराबर। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, 8 की घात 6 और प्लस 1 की घात 6 ऐसे लिख दूंगा इसको अलग करके, यानी कि एक में इससे अलग कर दिया, एक को मैंने इससे अलग किया और एक यहाँ पे मेरे पास पहले से ही है परसेंट में दिया हुआ, और बटे में 8। अब अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो यही मुझे प्राप्त होगा। अब 8 की घात 6 प्लस ये एक इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 2 और बटे में 8। अब यहाँ पर दोनों समान हो गई हैं, ये दोनों हमें क्या करनी है, समान करनी है। और अगर यहाँ पे इन दोनों को समान करने के बाद में प्लस आए तो यही क्या होगा, शेषफल होगा। 2 ही यहाँ पे शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, पीछे मैंने आपको बता दिया है। और अगर यहाँ पे माइनस आए तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस करने के बाद में प्राप्त होता है वही शेषफल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है कि शेषफल 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य होगी। 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य होगी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 7 की घात 19 है और एक कम है तो एक कम कर दीजिए। 7 की घात 19 है, एक कम है और यह संख्या किससे विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 7 की घात 19, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे ये एक यहाँ से बिल्कुल हटाना है। कैसे हटाएंगे इसको देखिए। अब 7 की घात 19, 7 की घात 19 है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक को हटाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 की घात 19 प्लस 1 की घात 19 और प्लस माइनस है यहाँ पे -1। 7 की घात 19 को मैंने तोड़ दिया
6 की घात 19 और प्लस 1 की घात 19 में। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे 6 की घात 19 मैं लिख दूंगा और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास संख्या आएगी 6 की घात 19। अब ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या दी गई है जो इसको कैंसिल कर सकती है, तो 6 है दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प डी से हो जाएगा कि 6 एक ऐसी संख्या है जो इसे विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घातांकीय प्रश्न। और दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे, ट्रिक कैसे लगी, कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, यानी कि घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं आगे वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।